हेलो एवरीवन, दिस इज सीरुति गालिया। इस वीडियो में अपन देखना है बेलमेंट के बारे में, बेलमेंट एंड टाइप्स ऑफ बेलमेंट। तो ये यूनिट नंबर 8 है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। इसमें बेलमेंट और प्लेज के बारे में सीखना है, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन सिर्फ बेलमेंट क्या होता है और टाइप्स ऑफ बेलमेंट के बारे में डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेलमेंट क्या होता है ये देखने के लिए एक एग्जांपल लेंगे अपन सबसे पहले। तो समझो आज आपके अकाउंट्स के मॉक टेस्ट है। आज आपके अकाउंट्स के मॉक टेस्ट है, इसलिए आपको कैलकुलेटर लगेगा। शायद से आपके पास कैलकुलेटर है नहीं या खराब हुआ है, कुछ भी हो सकता है। तो आप आए मेरे पास, मेरे को बोले भैया मेरे को आपका कैल्सी दो। तो मैंने क्या किया, मेरा कैल्सी आपको दे दिया और क्या बोला, आप मॉक टेस्ट दे के आओ। एक बार आपका काम हो गया फिर आप मेरे को लौटा देना, मेरा कैल्सी मेरे को फिर से दे देना। तो यहाँ पर क्या क्या हुआ है, यहाँ पर क्या क्या दो पार्टीज है, यहाँ पर मैं और आप। यहाँ पर गुड्स है, वो गुड्स क्या है, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर है किसका, मेरा। तो ओनरशिप मेरे पास है, लेकिन मैंने क्या किया, उसका पोजीशन आपको दे दिया। तो यहाँ पर डिलीवरी दे दी मैंने आपको ताकि पोजीशन ट्रांसफर हो जाए। और पर्पस क्या है, एक पर्पस था कि आप मॉक टेस्ट दे पाओ। एक बार मॉक टेस्ट दे दिया आपने, उसके बाद आप मेरे को कैलकुलेटर फिर से दे दोगे। तो ये जो भी कहानी हमने देखी वही होता है बेलमेंट। बेलमेंट में क्या होगा, बेलमेंट में एक पर्सन हूं मैं जो डिलीवरी देगा कैलकुलेटर का। कैलकुलेटर क्या है, गुड्स, किसी और को, मतलब आपको। तो एक पर्सन गुड्स की डिलीवरी देगा किसी और को एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। अपने एग्जांपल में पर्पस था मॉक टेस्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर ये सारा काम होगा और जब वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा तो गुड्स जो है वो रिटर्न कर देने पड़ेंगे। एक बार पर्पस मतलब आपका एक बार मॉक टेस्ट हो गया, फिर मेरा कैल्सी आप मेरे को फिर से दे दोगे। तो ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, इस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाएगा बेलमेंट। ठीक है, एकदम सिंपल से। इसको अपन और थोड़ा अगर डिटेल में जाके देखें, इसेंशियल्स क्या क्या है, एक वैलिड बेलमेंट बनाने के लिए क्या क्या इसेंशियल चीजों की जरूरत है। तो सबसे पहला एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ये डिफाइन करा है सेक्शन 2 क्लॉज H में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। हमने फर्स्ट यूनिट में देखा था कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट लेकिन कैसा वाला कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंसिडरेशन इसेंशियल नहीं है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंसिडरेशन इसेंशियल नहीं है। ठीक है, दूसरा इसेंशियल क्या है, इसमें डिलीवरी होनी चाहिए गुड्स की। डिलीवरी ये बोले दो टाइप्स का हो सकता है, या तो एक्चुअल डिलीवरी भी चलेगा या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी चलेगा। एक्चुअल डिलीवरी मतलब क्या, मैंने आपको फिजिकली गुड्स ट्रांसफर कर डाला। फिजिकल ट्रांसफर जब होता है गुड्स का तो उसको बोलते हैं डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी। और दूसरा है यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव, मतलब समझो मैंने आपको गाड़ी तो उठा के दे नहीं सकता मेरी, तो गाड़ी की चाबी दे दी आपको, तो इस चीज को बोलेंगे अपन कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। गाड़ी की तो डिलीवरी आई है लेकिन गाड़ी उठा के नहीं दी मैंने आपको, बस चाबी दे दी। इस चीज को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो यहाँ पर एक्चुअल डिलीवरी भी चलेगा, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी भी चलेगा, कोई अड़चन नहीं है। और डिलीवरी किस चीज की होगी, गुड्स की डिलीवरी होगी। तो ये जो गुड्स है ये कैसे होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मूवेबल गुड्स यहाँ पर कवर्ड है। ठीक है, तो इमूवेबल गुड्स की यहाँ पर बातें हो गई ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मूवेबल गुड्स की बातें होगी। अब तक हमने क्या देखा है, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, उस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं रहा तो भी चलेगा, रहा तो भी कुछ अड़चन नहीं है। गुड्स की डिलीवरी होगी, डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। और गुड्स कैसे रहेंगे, लेकिन सिर्फ गुड्स रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ मूवेबल। तीसरी इसेंशियल चीज है यहाँ पर पर्पस। किसी एक पर्पस के लिए गुड्स की डिलीवरी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, गुड्स को डिलीवर करना पड़ेगा, गुड्स को पोजीशन ट्रांसफर करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात क्या है, पोजीशन होना चाहिए ट्रांसफर बेली के पास। अब ये बेली और बेलर क्या होता है, तो जो बंदा ओनर होता है गुड्स का, मतलब कैलकुलेटर का ओनर मैं हूं, मैंने आपको डिलीवरी दी बस, तो जो ओनर होता है वो कहलाएगा बेलर, और जिसको पोजीशन मिल गया गुड्स का वो कहलाएगा बेली। तो फोर्थ इसेंशियल कंडीशन क्या है, बेली को पोजीशन मिलना चाहिए गुड्स का। तो चार इसेंशियल कंडीशंस हो गई। पहली कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कंसिडरेशन रहो नहीं रहो मेरे को चल जाएगा। दूसरा क्या था, डिलीवरी होनी चाहिए, डिलीवरी एक्चुअल भी चलेगा, कंस्ट्रक्टिव भी चलेगा। और इसी में उन्होंने क्या बोला है कि गुड्स कैसे चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मूवेबल गुड्स यहाँ पर कवर्ड है। तीसरी चीज हमने देखी, एक पर्टिकुलर पर्पस होना चाहिए। और फोर्थ हमने क्या देखा कि बेली के पास पोजीशन ट्रांसफर होना चाहिए। और फिफ्थ इन्होंने क्या बोला कि एक बार पर्पस अकम्प्लिश हो गया फिर गुड्स रिटर्न हो जानी चाहिए। फिफ्थ इसेंशियल कंडीशन है गुड्स रिटर्न हो जानी चाहिए। तो कौन से गुड्स, तो इन्होंने स्पेसिफिकली बोला सेम गुड्स रिटर्न होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं मैंने आपको कैल्सी दिया, आपने बदले में मेरे को कुछ और दे दिया,
जो गुड्स मैं आपको दूंगा वही सेम गुड्स रिटर्न होना चाहिए। आगे बोला इन्होंने विद और विदाउट मॉडिफिकेशन। विद और विदाउट मॉडिफिकेशन मतलब समझो मैंने आपको कैल्सी दिया, आपने उस पर कवर चढ़ा के दिया मेरे को, तो ये चल जाएगा, ठीक है। लेकिन बदले में दूसरा कैल्सी दे दिया आपने मेरे को, ये नहीं चलने वाला। तो सेम गुड्स रिटर्न होने चाहिए विद या विदाउट मॉडिफिकेशन। इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप। समझो मैंने एक टेलर को क्या किया, कपड़ा दिया, ठीक है, बस वो जो कपड़ा मिलता है वो कपड़ा दिया ताकि वो स्टिच करके सूट सिला के मेरे को फिर से दे। तो गुड्स सेम, वो कपड़े रिटर्न हो रहा है लेकिन उसका फॉर्म चेंज होता है। बस पहले कपड़ा था, अब वो सूट में कन्वर्ट हो गया है, तो इसको बोलेंगे अपन विद मॉडिफिकेशन। मैंने आपको कैल्सी दिया, आपने कैल्सी एज इट इज मेरे को लौटा दिया, इसको बोलते हैं विदाउट मॉडिफिकेशन। और यहाँ पर क्या बोला, अदर गुड्स कैन नॉट बी रिटर्न, आपको सेम गुड्स रिटर्न करना पड़ेगा। सेम गुड्स रिटर्न होगा, अदर गुड्स रिटर्न हो नहीं पाएगा। और अगर मॉडिफिकेशन करना है, विद मॉडिफिकेशन होगा, अगर होना है तो मॉडिफिकेशन होगा बेलर के डायरेक्शन के हिसाब से। जिसका गुड्स है, जो गुड्स का ओनर है, वो बोलेगा कि मॉडिफिकेशन करना है या नहीं करना है, तो कैसे करना है, क्या करना है उसका। एक बार वो मॉडिफिकेशन हो गया, फिर से गुड्स रिटर्न कर देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये दोनों पॉइंट क्या बोलते हैं कि ये चीज बेलमेंट नहीं रहेगी। तो क्या चीज बेलमेंट नहीं रहेगी, मैंने बस बैंक में क्या किया, पैसा डिपॉजिट किया। पैसा अगर बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं मैं, तो ये बेलमेंट नहीं कहलाएगा। और अगर लॉकर में मैंने बस ऑर्नामेंट्स डिपॉजिट करे, बैंक में लॉकर होता है, उसमें मैंने ऑर्नामेंट्स समझो 2-3 गोल्ड रिंग्स वगैरह कुछ डिपॉजिट कर दिया, तो वो जो है वो बेलमेंट नहीं कहलाएगा। ये आईसीआई का बोलना है। ये दो पॉइंट्स, पैसा डिपॉजिट करो आप बैंक में या बैंक के लॉकर में ऑर्नामेंट्स डिपॉजिट कर दो, ये बेलमेंट नहीं कहलाएंगे। इतना था डेफिनेशन और इसेंशियल चीजों के बारे में। अब अपन आईसीआई के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो पहला एग्जांपल क्या है, एक्स ने डिलीवर करा गाड़ी ताकि वो रिपेयर कर सके। एक्स ने क्या बोला, एक्स ने वाई को गाड़ी दी और बोला रिपेयर करके मेरे को फिर से दे दे। तो गाड़ी एक्स की है तो एक्स बन जाएगा बेलर और वाई बन जाएगा बेली। अब क्योंकि गुड्स डिलीवर हो रहे हैं, सेकंड एसेंशियल कंडीशन हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। थर्ड क्या बोला इन्होंने, एक पर्पस है, पर्पस था पोजीशन मैंने ट्रांसफर कर दिया बेली के पास और ठीक होने के बाद रिटर्न भी होने वाला। पांचों की पांचों एसेंशियल कंडीशंस जो यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं, इस वजह से बेलमेंट बन जाएगा और एक्स कहलाएगा बेलर, वाई कहलाएगा मेरे दोस्तों बेली। अगला एग्जांपल जो आईसीआई ने आपको दिया है वो क्या है कि एक्स ने पीस ऑफ क्लॉथ दिया वाई को, वाई टेलर, तो एक्स ने बस कपड़ा दिया टेलर को और टेलर क्या करेगा, सूट सिला के फिर से दे देगा एक्स को। तो यहाँ पर सेम गुड्स रिटर्न हो रहे, ना कि कोई और गुड्स रिटर्न हो रहा है। तो सेम गुड्स रिटर्न हो रहा है, बस विद मॉडिफिकेशन होगा, ये चल जाएगा, इसमें कुछ अड़चन नहीं है। तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बन जाएगा। अगला एग्जांपल इन्होंने क्या बोला है, मैंने बस मेरे फ्रेंड को मेरी साइकिल यूज करने दे दी, कोई भी गुड्स, फॉर एग्जांपल साइकिल समझो, तो मैंने मेरे दोस्त को साइकिल दी, उसको बोला चल एक काम कर, तू साइकिल चला ले, जो तेरा काम है वो कर ले, फिर से मेरे को साइकिल दे देना। तो ये भी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। भले ही ये विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी चार्ज में बेलमेंट हो सकता है क्या। पहले एसेंशियल कंडीशन में हमने देखा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट है जो विदाउट कंसीडरेशन भी चल जाएगा। क्योंकि ये विदाउट कंसीडरेशन चल जाएगा, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, विदाउट एनी चार्ज भी बेलमेंट कहलाएगा। तो अगला एग्जांपल देखेंगे। अगला एग्जांपल क्या, एग्जांपल नंबर 4 में बोला कि एक्स ने गुड्स की डिलीवरी दी एक कैरेज वाले को, तो कैरेज वाले को मैंने डिलीवरी दे दी। अब ये कैरेज वाला जाएगा और जहां पर मैंने उसको डिलीवरी कराने को बोला था कर देंगे। तो यहाँ पर देखते क्या ये बेलमेंट है। तो पहला चीज कॉन्ट्रैक्ट, क्या मेरा और कैरेज वाले का कॉन्ट्रैक्ट होगा, यस कॉन्ट्रैक्ट होगा। मैंने उसको काम दिया था, बदले में पैसा दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। प्रॉमिस किया उसने मुझे कि मैं आपका सामान पहुंचा दूंगा, बदले में मैं कंसिडरेशन देना था, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये। दूसरी बात, क्या डिलीवरी दी मैंने गुड्स की, मेरे पास गुड्स था, मैंने वो ट्रांसपोर्टर को दे दिया, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स भी हो गया। तीसरी बात पर्पस, पर्पस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट कराना पर्पस था, तो पर्पस भी है। चौथी बात, पोजीशन ट्रांसफर होना चाहिए, यस बेली के पास पोजीशन ट्रांसफर हो गया। और पांचवी बात क्या थी, गुड्स रिटर्न हो जाने चाहिए। अब यहाँ पर देखो इन्होंने डेफिनेशन में क्या बोला है, गुड्स रिटर्न नॉट नेसेसरी बेलर को हो जाए, या तो आप गुड्स बेलर को फिर से दे दो, या बेलर ने जिसको बोला है कि ठीक है आप थर्ड पार्टी को गुड्स दे दो, वो भी यहाँ पर रिटर्न ही बोलेंगे। यहाँ पर उन्होंने वर्ड क्या यूज किया था कि गुड्स रिटर्न होने चाहिए, किसको रिटर्न होना चाहिए नहीं बोला था। तो अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो गुड्स रिटर्न या तो बेलर को कर दो आप, या बेलर के डायरेक्शन पे किसी और को रिटर्न करा तो भी चलेगा। तो जो कैरेज वाला है, समझो यहाँ से मुंबई गया, मुंबई में उसने किसी को डिलीवरी दे दी,
तो वो बेलर के डायरेक्शन से डिलीवरी में मतलब गुड्स रिटर्न कर दिए उसने, तो पांचों इसेंशियल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी और ये जो है ये बेलमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट चीज जो अपन देखने वाले वो है टाइप्स ऑफ बेलमेंट। तो बेलमेंट के टाइप्स बताने के लिए मुझे बेसिस का सहारा लेना पड़ेगा। किसी भी चीज के टाइप्स बताने के लिए बेसिस का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पर दो बेसिस है। पहला मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, किसको बेनिफिट हो रहा है उस हिसाब से बेलमेंट का क्लासिफाई होगा। और यहाँ पर है बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब पैसों का आना जाना है या नहीं, इस पर मैंने बेलमेंट को क्लासिफाई किया। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन के तीन तरीके, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट में क्लासिफिकेशन के तीन तरीके। यहाँ पर है सिर्फ बेलर का, सिर्फ एक्सक्लूसिवली फॉर द बेनिफिट ऑफ, एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर। एक है एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर मतलब क्या, जो बेलर है जिसका गुड्स है, जो ट्रांसफर कर रहा है गुड्स, उसका फायदा हो रहा है सिर्फ। तो इसमें एग्जांपल क्या दिया इसी वाले ने कि मैंने आईसीआई का एग्जांपल दिया है कि कुछ वैल्यूएबल्स है, समझो मैं बाहर घूमने जा रहा हूं तो कुछ मेरा वैल्यूएबल्स है, तो वैल्यूएबल्स मैंने क्या किया, मेरे नेबर को दे दिया कि आप सेफ कस्टडी में रखो, मैं जब आ जाऊंगा तो आप मेरे को लौटा देना। तो यहां पर क्या ये बेलमेंट है। तो पहला चीज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, दूसरा चीज क्योंकि कंसिडरेशन जरूरी नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, डिलीवरी, डिलीवरी दे दी मैंने गुड्स की, पर्पस क्या था, सेफ कस्टडी। फोर्थ इसेंशियल होता है पोजीशन, पोजीशन ट्रांसफर हो गया था। और पांचवा रिटर्न, वो मेरे को रिटर्न भी कर देगा जब पर्पस फुलफिल मतलब सेफ कस्टडी, मैं जब फिर से आ जाऊंगा सेफ है वो कस्टडी, तो वो मेरे को पर्पस अकम्प्लिश होने पे गुड्स रिटर्न कर देगा। तो ये बेलमेंट तो है मेरे दोस्तों, लेकिन इसमें क्या उसका कोई फायदा है नहीं, नेबर का कोई फायदा नहीं, वो थोड़ी वैल्यूएबल उसका हो गया। वैल्यूएबल मेरा है, मेरा फायदा है क्योंकि वो सेफ रह गया। तो मेरा फायदा इसलिए क्या हुआ, बेलर, एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर। दूसरी चीज अपन देखेंगे एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, मतलब जो गुड्स यूज कर रहा है सिर्फ उसका फायदा। आईसीआई ने क्या एग्जांपल दिया यहाँ पर कि मैंने मेरी साइकिल मेरे फ्रेंड को यूज करनी थी, बदले में तो पैसा आने वाला नहीं है नहीं, क्योंकि वो दोस्त है सो 1 रुपया भी रिकवर होता है नहीं बाद में। तो दोस्त को मैंने साइकिल दे दी थी, अब वो साइकिल यूज करेगा और मेरे को मेरी साइकिल फिर से कर देगा। तो इसमें क्या हुआ, जो साइकिल यूज कर रहा है उसका फायदा, इसलिए एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, बेलर का कोई फायदा ही नहीं। और तीसरा म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों बेलर बेली दोनों का बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आईसीआई ने क्या एग्जांपल दिया है, आईसीआई ने एग्जांपल दिया यहाँ पर कि समझो मेरी वॉच मैंने रिपेयर करानी थी, तो वॉच जब रिपेयर होगी तो मेरा फायदा क्योंकि मेरी वॉच ठीक हो गई और बदले में मैं रिपेयर जिसने किया उसको पैसा दूंगा, वॉच मैकेनिक को पैसा दे देंगे अपन, तो बदले में उसको पैसा मिला तो उसका भी फायदा, बेलर का भी फायदा बेली का भी फायदा, दोनों का फायदा हुआ। इसलिए यहाँ पर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर यानी बेली बोला है। ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड के बेसिस पर, रिवॉर्ड मतलब क्या, पैसा, बदले में पैसा मिल रहा है। तो ग्रेचुइटियस यानी नॉन ग्रेचुइटियस, ग्रेचुइटियस मतलब क्या, फ्री ऑफ चार्ज, फुकट में अगर मैंने समझो साइकिल किसी को यूज करने दे दी तो ये हो जाएगा फ्री ऑफ चार्ज। यानी ग्रेचुइटियस मतलब बदले में पैसा मिलेगा। तो वो जो वॉच का एग्जांपल था वो था अपना नॉन ग्रेचुइटियस, ये फुकट में नहीं होने वाला, पैसा देना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों ये यूनिट हो गया, आप इस चीज का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी हमने पूरे इस वीडियो में कवर करा था वो पूरा वीडियो की समरी है ये वाली चीज, तो आप इसको फटाक से जब दूसरी बार करोगे तो एक बार इसको रिवाइज करने में आपको आसानी हो। इस चीज के लिए मैंने क्या किया, पूरा एक ही शीट पर आपको समरी बना के दे दी पूरे यूनिट की। इसके आगे जो भी वीडियोस आने वाले उसमें भी यही कॉन्सेप्ट अपन यूज करेंगे। पूरे वीडियो में जो भी मैं आपको सिखाऊंगा एंड में एक स्लाइड पर आपको उसकी समरी बना के दे दूंगा ताकि आपको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा आसानी हो। और दोस्तों आपको ये वीडियो आशा करता हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो ये वीडियो सबके साथ शेयर करो, क्योंकि ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।